तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 4। लेकिन रूह साफ फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीमों की तरफ मुतवज्जा होकर ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते के शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। अगर तू भाइयों को ये बातें याद दिलाएगा तो मसीह यीशु का अच्छा खादिम ठहरेगा और ईमान और उस अच्छी तालीम की बातों से जिसकी तू पैरवी करता आया है परवरिश पाता रहेगा। लेकिन बेहुदा और बुरियों किसी कहानियों से किनारा कर और दीनदारी के लिए रियाजत कर, क्योंकि जिस्मानी रियाजत का फायदा कम है लेकिन दीनदारी सब बातों के लिए फायदेमंद है, इसलिए कि अब की और आइंदा की जिंदगी का वायदा भी इसी के लिए है। ये बात सच है और हर तरह से कबूल करने के लायक, क्योंकि हम मेहनत और जांफिशानी इसीलिए करते हैं कि हमारी उम्मीद उस जिंदा खुदा पर लगी हुई है जो सब आदमियों का, खासकर ईमानदारों का मुनज्जी है। इन बातों का हुक्म कर और तालीम दे, कोई तेरी जवानी की हिकारत न करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। जब तक मैं न आऊं, पढ़ने और नसीहत करने और तालीम देने की तरफ मुतवज्जा रहे। उस नेमत से गाफिल न रहे जो तुझे हासिल है और नबूवत के जरिए से बुजुर्गों के हाथ रखते वक्त तुझे मिली थी। इन बातों की फिक्र रख, इन्हीं में मशगूल रहे ताकि तेरी तरक्की सब पर जाहिर हो। अपनी और अपनी तालीम की खबरदारी कर, इन बातों पर कायम रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपनी और अपने सुनने वालों की भी नजात का बायस होगा।